जय हिंदू राष्ट्र। कई बार ये मन में मेरे विचार आता है कि संसार के जो सबसे हिंसक संप्रदाय हैं, यानी ईसाईयत और इस्लाम, इसने इतना हाहाकार क्यों मचाया? भारत उसकी धार पर क्यों रहा? क्यों ये भारत को नष्ट करना चाहते हैं? भारत को नष्ट करने से मतलब, देखिए वो इकबाल का शेर है ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से। तो यूनान तो अब भी है, मिस्र अब भी है, रोम अब भी है, ये कहाँ से जहाँ से मिट गए? इसका अभिप्राय है कि उनकी संस्कृति नष्ट हो गई। जो मूल लोग थे यूनान मिस्र रोम के, वो संस्कृति समाप्त हो गई। वैसे ही भारत का सांस्कृतिक पराभव कैसे हो? भारत अपने वर्तमान, अपने अतीत से बिल्कुल कट जाए, आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, एक विदेशी विचारधारा को आत्मसात कर ले, इसका प्रयास क्यों करते हैं? क्यों लगातार उन्होंने ऐसा किया? आखिर कटे सरों के मीनार, जौहरों की श्रृंखला, मंदिरों का ध्वंस, आचार्यों की हत्या, विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों को जलाया जाना, हमारी स्त्रियों का, हमारी मातृशक्ति का बाजारों में बेचा जाना, बच्चों का, पुरुषों का दास बनाया जाना, ये क्यों हुआ? हमने इन दोनों का क्या बिगाड़ा? और ये बाहर क्यों निकले अपने यहां से? उन्होंने लगातार ये काम क्यों किया? इसकी थोड़ी सी भी छान फटक करें, कुछ जांच पड़ताल करें, तो जो सामने तथ्य आते हैं वो ये हैं कि ईसाईयत और दीन ये पुरुषों की वर्चस्वी मानसिकता के संप्रदाय हैं। ये पूरी तरह से इस मानसिकता में जीते हैं कि जैसे हो पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो, यानी स्त्रियों का समाज में सम्मान नहीं, स्त्रियों का पराभव, स्त्रियों को पर्दे में कैद करना, स्त्रियों को घरों में कैद करना, स्त्रियों को दबोचा जाना, हर प्रकार से उनके साथ अन्याय, अत्याचार। ये हम लोग मानते हैं, संसार ऐसे ही सोचता है कि 2000 साल पहले ईसाईयत का उदय हुआ। ये सत्य नहीं है। ईसा के बहुत समय बाद, उसके काल में पीटर और बाद के लोगों ने, जो पैड्रे थे, उन लोगों ने चर्च बनाया। रोमन एम्पायर पूरा चर्च में कन्वर्ट हो गया, और रोमन एम्पायर योद्धाओं का समाज था, तो चर्च उस प्रकार का एग्रेसिव एक ढंग बना, और उसने संसार को दो भागों में, यानी विश्वासी लोग जिन्हें वो ईसाई कहते थे, और दूसरे पैगन जो मूर्ति पूजक थे, जो प्रकृति पूजक थे, जो देवियों की उपासना करते थे, उन सब के दोनों के बीच में युद्ध की शक्ल बना दी कि ये दो वर्ग हैं और इनको नष्ट करना है। सदियों तक ये संघार चले। हम यह शेष संसार जो पैगन कहलाते हैं, ये मातृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक मिले जुले समाज थे। स्त्रियों का भी सम्मान करते थे, पुरुषों का भी सम्मान करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, शांति प्रिय लोग थे। इन सब के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी गई। देवी उपासना के खिलाफ खड़े हो गए, चूंकि ये इनके मूल सिद्धांतों के विपरीत जाता था। अपनी सिद्धांतों की बेहूदगी की पुष्टि करने के लिए आदम की पसली से ईव की संरचना जैसे बेतुके बेसिर पैर के सिद्धांत गढ़े गए। पुरुष की पसली से स्त्री की रचना हुई। बहुत लंबे समय तक ये मानते थे ईसाई कि स्त्री में आत्मा नहीं है, इसी कारण उसको पुरुष के बराबर नहीं माना गया। एक लंबे अरसे तक वोट देने का अधिकार पुरुषों से बहुत बाद में स्त्रियों को मिला है। इस मानसिकता के चलते यह हुआ कि ऐसी स्त्रियां जो स्वतंत्र सोचती थीं, उनको चुड़ैल बना के लाखों, 2500 लाखों स्त्रियों को जला दिया गया। चर्च के माथे ये पाप है। सारे संसार में जहां जहां चर्च गया वहां उन्होंने ये हत्याएं की, चांडालपने किए, ऐसे राक्षसी कर्म किए। और ये सारे कुकर्म जो पैड्रे थे, चर्च उनके निर्देशों में हुए। ये केवल वहीं नहीं हुआ है, भारत में भी हुआ है।
गोवा के अंदर तो जो उन्होंने अत्याचार किए उनकी 10 पुस्तकें उपलब्ध हैं। छोटे छोटे बच्चों को क्रॉस पर, सलीब पर चढ़ाए जाना, उनके हत्याएं करना, उनको तड़पा तड़पा के मारना, उनके माता पिता उन्हें देखते नहीं थे, आंख बंद कर लेते थे तो उनके पलकें काट दी जाती थी कि वो अपनी आंखें न बंद कर सकें। ऐसे भयानक, ये सेंट फ्रांसिस जिसका वो कंकाल वहां रखा हुआ है, ये परले सिरे का हरामजादा था, इसने बहुत कष्ट दिए हैं मूर्ति पूजकों को, प्रकृति पूजकों को। वहां के जितने बड़े चर्च हैं वो सारे मंदिरों पर बनाए गए हैं गोवा में, और ये वही नहीं कर रहे, बाकी सब जगह भी किया उन्होंने, जहां जहां उनके बस में शक्ति थी, जिनके हाथ में ताकत थी, वहां जहां वो कर सकते थे। इसकी जानकारी में, ये विषय आप लोगों की जानकारी में विषय आना चाहिए। कोलंबस कौन था, वास्को डी गामा कौन था? ये दोनों पादरी थे, ईसाई मत के प्रचार के लिए निकले थे। चर्च ने इनकी स्वीकृति दी थी, इनके लिए धन दिया था। जो ये कहा जाता है कि उसने भारत की खोज की और भारत की खोज के लिए निकले, सिरे से गलत बात है। वो बेसिकली ईसाई मत को फैलाने के लिए निकले थे, यानी पुरुष सत्ता वाला समाज स्थापित करना। जो लोग स्त्रियों का सम्मान करते हैं उनके खिलाफ सारी मानसिकता, उन्हीं में से एक शाखा फूटी इस्लाम। अल्लाह मूलतः पैगनों का चंद्र देवता था। उसकी 3 पुत्रियां अल-लात, अल-मनात, अल-उज़्ज़ा थीं। यह बात सहन नहीं हो सकी, अल्लाह तो उचक लिया, चंद्र देवता को एक अलग से उसकी सत्ता मोहम्मद ने बताई, और उसकी जो 3 पुत्रियां थी अल-लात, अल-मनात, अल-उज़्ज़ा, इसी के चक्कर में वो जो किताब सैटेनिक वर्सेस है उसमें यही सारा विषय है। क्योंकि मोहम्मद ने ये घोषणा की कि अल्लाह में कोई शरीक नहीं है, मगर ये आयत आई, ये मोहम्मद ने आयत कही कि ये अल्लात, अल-मनात, अल-उज़्ज़ा उसमें सम्मिलित हैं, अल्लाह की बेटियां हैं। बाद में मक्का से मदीना में जाने में जब ताकत हाथ आ गई तो ध्यान आया, तो चूक हो गई। तो मोहम्मद ने इन तीनों देवियों वाली आयतों को रद्द किया, मनसूख किया, और ये कहा कि ये आयतें जिब्रील फरिश्ते ने नहीं, इब्लीस नाम के फरिश्ते ने, जिसे शैतान भी कहते हैं, उसने दी थी मुझे भटकाने के लिए। यही एक प्रश्न है इस छोटी सी बात की ओट में छिपा हुआ, जो एक पहाड़ है। पहाड़ ये है कि मोहम्मद को एक लंबे अरसे नहीं पता लगा कि ये आयतें जिब्रील की जगह इब्लीस ने दी हैं, तो ये इसकी क्या गारंटी है कि जो बाकी कुरान है ये इब्लीस ने नहीं दिया? ये सवाल उठता है, क्योंकि एक लंबे समय तक आपको नहीं पता लगा, आपने बाद में उसका खंडन किया, इन आयतों को रद्द किया, मनसूख की गई ये तीनों आयतें, ये तीनों देवियों की आयतें। अगर इतने समय आपको नहीं पता लगा तो बाकी सब कब पता लगेगा, इसका क्या क्या प्रमाण है? ये एक मुश्किल है। मोहम्मद की एक हदीस है, बुखारी की 2658वीं किताब नंबर 52 हदीस नंबर 22, उसमें ये अंग्रेजी तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। द प्रॉफिट सेड, isn't the witness of a woman equally half of that of a man? The woman said yes. He said this is because of the deficiency of woman's mind. इसके रावी, इसके बयान करने वाले अबू साद अल खुदरी हैं। ये बुखारी की 304 के अलावा तिरमिजी में 2613 में भी यही बात आई है। इसी के कारण कुरान में आयत आई है कि 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर है। स्त्री की को बुद्धिहीन कहा है, नाक़िसुल अक्ल, जो बौद्धिक रूप से कुंठित है, जिसके पास बुद्धि कम है। इसलिए कुरान में आयत है कि 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर होगी। 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर का मतलब स्त्री को चुप करना, उसकी आवाज घोट देना। इन दोनों चिंतनों ने उसे एक मात्र भोग्या माना, उसे घर की 4 दीवारी में कैद रखा। ईसाइयत में तो बदलाव आ गया, मगर दीन आज भी यही कर रहा है क्या कि जो हमारे शांति दूत हैं ये अपनी किताब को अकाट्य सत्य मानते हैं, अतः उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, उसकी गलत बातों पर चुप भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी समझ में नहीं आता,
जो समीर काम कर रहा है, साहिल काम कर रहा है, अपोस्टेट इमाम काम कर रहा है, सच वाला काम कर रहा है, इस तरह की बातें बहुतों के मन में आती हैं। बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये बात आती है कि गड़बड़ है, मगर वो खामोश रहते हैं, इन गलत बातों पर चुप रहते हैं। ये सामान्य बात नहीं है कि ये कहना कि एक औरत की गवाही आदमी की गवाही के बराबर नहीं है, एक आदमी की गवाही के बराबर 2 औरतों की गवाही है। बल्कि अफ़गानिस्तान में तो किसी सीरियस क्राइम के सिलसिले में औरतों की गवाही होनी हो तो 4 औरतों की गवाही चाहिए। बड़ी कठिनाई का विषय है और ये कोई सामान्य बात नहीं। इसके जो प्रैक्टिकल परिणाम हैं उस पर मैं बात करता हूं। खलीफा हारून अल रशीद जब खलीफा बना तो उसका मन अपने महल की एक बांदी पर आ गया। लौंडियाँ तो ये इस्लामी व्यवहार में सामान्य चीज़ हैं, सेक्स स्लेव्स जिनके साथ बिना निकाह किए सेक्स किया जा सकता है। संतान उत्पत्ति अगर हो जाए तो उनका संतानों का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता, चूँकि वो निकाह नहीं है, मेहर की कोई समस्या नहीं है, उन्हें तलाक भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ भोग्या हैं। तो खलीफा ने उसे बुलवाया। उस औरत ने कहा कि मैं आपके वालिद यानी आपके पिता जो आपसे पहले खलीफा थे उनके साथ रह चुकी हूँ, उनके यौन व्यवहार में रही हूँ, मेरा दर्जा आपकी माँ का है। खलीफा चुप हो गया, मगर उस लड़की के प्रति इतना आसक्त था कि बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो जो वजीर थे, अमीर थे, उनको चिंता हुई। उन्होंने हकीम से बात की तो हकीम ने कहा इसके दिल की बीमारी है, जिस्मानी नहीं है। इस बीमारी का जब तक वहाँ से इलाज नहीं किया जाएगा बात बनेगी नहीं। क्या हो, अब मामला सबको पता था। तो उन्होंने जो मुफ्ती था उससे बात की। मुफ्ती ने कहा कि मैं फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार लूंगा। उस जमाने की खलीफा से कहा गया कि ऐसे ऐसे मुफ्ती फतवा देने को तैयार हैं, मगर 1 लाख दीनार मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, बुलवा लो। मुफ्ती को बुला लिया गया। मुफ्ती ने कहा मैं फतवा दे दूंगा, 1 लाख दीनार चाहिए। खलीफा ने कहा ठीक है, मंजूर। उन्होंने कहा उस लौंडी को बुलाइए। लौंडी बुलाई गई तो लौंडी से पूछा कि जब इनके वालिद आपके साथ हम बिस्तर हुए, आपके जिनसी ताल्लुकात कायम हुए, तब उस समय का कोई गवाह आपके अलावा है? वो खलीफा, उस समय का बादशाह, शासक अपने बेडरूम में है तो उसको कौन डिस्टर्ब कर सकता है, कौन गवाह बन सकता है, किसकी नज़र में आएगा? ये संभव ही नहीं था। किसी की मौत आई है, खलीफा को ऐसे अंतरंग क्षणों में देखेगा तो मार नहीं दिया जाएगा, फांसी नहीं दी जाएगी। उसका कोई गवाह नहीं था। तो इसी आयत का सहारा लेकर कि 2 औरतों की गवाही एक आदमी के बराबर होती है, और एक आदमी की गवाही तो चाहिए, बिना गवाही के कैसे होगा? आधी गवाही है औरत की। मुफ्ती ने फतवा दे दिया कि आप ये औरत की बात सच नहीं मानी जा, औरत की बात झूठ है ये नहीं है, औरत की बात सच नहीं मानी जा सकती, चूंकि 2 औरतें चाहिए। और इसी आयत की वजह से खलीफा हारून रशीद का अपनी माँ के दर्जे की औरत के साथ यौन संबंध बनाने का रास्ता खुला। इसका प्रैक्टिकल परिणाम ये होता है। अरबिक कल्चर जहाँ जहाँ है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान और जो देश हैं, यहाँ महिलाएं अगर उनके साथ कोई अनाचार हो, बलात्कार हो, रेप की स्थिति आए तो थाना पुलिस कचहरी करने से डरती हैं। ये जाहिर है ये काम बगैर ज़बरदस्ती के तो हो नहीं सकते। रेप किसी के साथ कैसे होगा?
और ज़बरदस्ती तभी मुमकिन है कि वो औरत निराश्रित हो, असहाय हो, बेसहारा हो, उसके पास कोई सपोर्ट ना हो, तो उसे गवाही कहाँ से मिल जाएगी? गवाही नहीं मिलेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, ये एक घटना और बताता हूँ। अभी जो तालिबान का शासन आया, इससे पहले वाला शासन जब तालिबान का आया था, उस काल में इस पर कई वीडियो भी बने हैं। एक लड़की ने पुलिस में शिकायत की कि मेरे साथ 4 लोगों ने रेप किया है। रेप किया गया, बताया गया तो जाहिर है कि उसका मेडिकल होगा। मेडिकल हुआ, मेडिकल में प्रूफ हुआ कि हाँ, इस व्यक्ति ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की गई और 4 लोगों का रेप साबित हुआ। अब गवाही का सवाल आया, तो 4 लोग रेप कर रहे हों तो उस समय गवाह कहाँ से होंगे? गवाह कोई नहीं था। तो तालिबान की अदालत ने ये फैसला दिया कि ये चारों बेकसूर हैं और ये औरत हर्राफा है, व्यभिचारी है, बदचलन है, और उसको संसार करने की, यानी पत्थर मार मार के मारने की सज़ा दी गई। उस लड़की को गड्ढे में कमर तक दबाया गया और उसके बाद पत्थर मार मार के, उन 4 सहित और लोगों ने पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी। इस आधी गवाही का ये नतीजा निकलता है। ये मानसिकता जो स्थापित करने की थी वो ये थी कि स्त्री को भोग्या मानकर, स्त्री को पुरुष के आधिपत्य के नीचे रखा जाए। स्त्री और पुरुष बराबर हैं, ये मानसिकता ही दोनों के अंदर नहीं है। सैकड़ों सालों तक सारी दुनिया में भयानक हाहाकार मचता रहा है। स्त्रियों के साथ बलात्कार होते रहे हैं, उनके साथ अन्याय होते रहे हैं। उस अन्याय का उन्होंने अभ्यास कर लिया है। वो इसके खिलाफ बोलती ही नहीं, उनसे भाग्य मान लिया है। कुरान में बाकायदा आयत है स्त्रियों को पीटने की। महिलाओं को बिस्तरों पर तन्हा छोड़ दो, उन्हें मारो। इसके 10 वीडियो उपलब्ध हैं विभिन्न भाषाओं में कि स्त्रियों को पीटा जाए तो कैसे पीटा जाए। ये मुल्ला ये सारी बातें कर रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार किया जाए। कारण कि इनकी जो मूल मानसिकता है, पुरुषवादी मानसिकता, पुरुष के वर्चस्व की मानसिकता, उसको कैसे ध्वस्त किया जाए। तो वो सारे देश, वो सारे क्षेत्र जहाँ जहाँ स्त्री देवी उपासना थी, स्त्री को बराबर का दर्जा था, स्त्री को, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के हिंदू स्त्रियों के प्रति कठोर नहीं हैं या बदतमीजी नहीं करते, मैं कह रहा हूँ कि व्यवस्थित रचना, नारेस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। ये श्लोक, ये मंत्र हमें बाध्य करता है कि हम स्त्रियों का सम्मान करें। उधर आयत है कुरान में औरतों को पीटने की। इनकी जो मूल मानसिकता है वो ये है कि इनके पास एकमात्र रास्ता है ईश्वर तक पहुंचने का, जिसे वो गॉड या अल्लाह कहते हैं। उस तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता मुल्ला मोहम्मद का बताया वो रास्ता, मुल्ला के नेतृत्व में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें तौहीद को लेकर उन्होंने रचना की है। वही ईसाइयत में है कि जो कोई रास्ता जाता है वो चर्च के थ्रू जाता है, चर्च के अलावा कोई भी रास्ता ठीक नहीं है। तो वो समाज जो स्त्रियों के प्रति सम्मान से भरे हैं, उन समाजों का क्या? तो उन समाजों को नष्ट करना, उनकी मानसिकता को, उनको ढेर करना, उनको दबोचना, उनके सरों के पिरामिड बनाना, उनके गले काट काट के ढेर करना, उनकी मूर्तियों को नष्ट करना। सारे पूरा जो मध्य एशिया है भरा पड़ा है ऐसे अत्याचारों से। भारत के मंदिरों को इसी कारण से तोड़ा गया कि हम उस स्थिति में विश्वास करते हैं, हम उनकी मूल देशना से विपरीत हैं, उनके जो मूल चिंतन है उससे भिन्न हैं। तो इस और हम उनके लिए चुनौती हैं, लगातार उनके सामने एक आवाज़ उठाते हैं कि जैसे भी हो, और कल तक ये था कि सारा संसार इससे ग्रसित था, आज ईसाइयत
लगभग एक्सपोज हो चुकी है, लगभग उसको छोड़ दिया जा चुका है। यूरोप से बिल्कुल नष्ट हो गई है, अमेरिका से नष्ट हो गई है, ऑस्ट्रेलिया से समाप्त हो गई है। इसीलिए वो अपना फोकस एशिया पर कर रहे हैं कि अब यहाँ पर मूर्ख पकड़ लें और उनके ऊपर वर्चस्वी मानसिकता स्थापित कर लें। यही इस्लाम की स्थिति है कि उसकी मूल भूमि में आवाज़ें उठ रही हैं उसके चिंतन के खिलाफ। हदीस, कुरान 14% है एक आकलन, 70% इस्लाम का हिस्सा हदीस बनाती है और 16% हिस्सा सीरा बनाती है। हदीस पूरी आउटराइटली उन लोगों ने रद्द कर दी कि कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ऑथेंटिक नहीं है। अब बात समस्या ये है कि इस किस्म की बातें कि मोहम्मद जब पखाना करते थे तो उनके सहाबी उनके साथी दौड़ के उसको खाने के लिए दौड़ पड़ते थे, इस किस्म की बातें हदीसों में, इनको आज कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? बावले सुभान अल्लाह ऐसी बातें सुन के कर रहे हैं, मगर पढ़े लिखे लोगों की तो क्या इसके सामान्य व्यक्ति के सामने भी ऐसी बात कही जाएगी तो हास्यास्पद है। ये बातें आज कहाँ चल जाएंगी, कैसे कौन मान लेगा? तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आधुनिक समाज, तार्किक समाज के सामने आप इन हदीसों को मूल को रद्द करें। इसी तरह से सीरा को भी रद्द कर दिया तो अब कुल मिलाकर 14% कुरान बची है, वो भी हदीसों के बिना आधी अधूरी रह जाती कि उसके संदर्भ नहीं मिलते। उसमें भी आयतें भरी पड़ी हैं कि नॉन मुस्लिम से दोस्ती मत करो, ईसाइयों को दोस्त मत बनाओ, यहूदियों को दोस्त मत बनाओ, फलाने को से नफरत करो, इसके ये सारी बातें। जीवन का परफेक्ट, क़यामत तक के लिए परफेक्ट आइडियल मोहम्मद को कहा जाता है। मोहम्मद के जीवन के ऐसे प्रसंग जो हदीसों से आते हैं कि 6 वर्ष की आयशा से 52 वर्ष की उम्र में शादी की, इसको कोई कैसे जस्टिफाई कर सकता है? कैसे कहने से ये कि उस वहाँ प्यूबर्टी पहले आ जाती है, 9 साल की उम्र में उनके यौन संबंध बने। मोहम्मद जब 55 के हुए, ये 9 वर्ष की हुई, तो उन्होंने यौन संबंध मोहम्मद ने उसके साथ स्थापित किए। 9 वर्ष की लड़की कही जाती, कहीं सुना है? 9 वर्ष की बच्ची कही जाती है कि वो वहाँ पहले गर्म इलाका है, वहाँ मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है। तो सऊदी अरब में कोई बर्फ़ तो पड़ने नहीं लगी, आज भी उतनी गर्मी है, वहाँ आज भी ऐसी शादियाँ होती हैं क्या? तो ये मोहम्मद की हदीसों के कारण से उन सुन्नतों का रद्द करना तो मजबूरी है। कुरान में भी इस किस्म की बातें हैं। आखिर पुत्र वधू से विवाह करना कुरान में बाकायदा आयत है इस सिलसिले की कि तुम्हारे लिए तुम्हारे मुँह बोले रिश्ते मनसूख हुए। तो इन सारी बातों को छोड़ना तो मजबूरी है, इसलिए वो अपना फोकस यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर पैसे भेजे जा रहे हैं कि मदरसे बन जाएं, मस्जिदें बन जाएं और एक पूरा अपना आधार तैयार हो जाए। ये बेसिकली चिंतन का, एक स्वतंत्रता का स्त्री के प्रति, क्योंकि हम 50% स्त्री है और केवल ये नहीं है, हम उसी से उपजे हैं। सृष्टि चली ही स्त्री से है। नारी न हो तो जन्म कहां से होगा? सृष्टि का विकास कहां से होगा? हम पैदा कहां से होंगे? इस सारी परिवार का जो मानस है, इस्लाम में तो परिवार का कोई चिंतन ही नहीं है, कहीं कोई इसके संदर्भ में कोई बात ही नहीं है। इतनी औरतें थीं, भोग्या थीं, उसको उठाया, उसको जंग में जीत लिया, उसके शौहर को मार दिया, उसके भाई को मार दिया, उसके बाप को मार दिया और उसी शाम उसके साथ निकाह ज़बरदस्ती किया और पब्लिक में उसे रेप किया। ये सारी बातें मिलेंगी, मगर फैमिली का कंसेप्ट, चूँकि जिस व्यक्ति की, जिस महिला के भाई को मारा है, जिसके शौहर को मारा है, पति को मारा है, जिसके पिता को मारा, उसी शाम उसके साथ निकाह, यौन संबंध, आप उसके दुख का अनुमान लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगाया आपने? क्योंकि परिवार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपने अलावा, पुरुष के अलावा कोई मानसिकता ही नहीं है। तो इसलिए स्त्री को लगातार रद्द करना, उसको दुत्कारना, उसके पर नोचना, उसके पांव तराशना, उसको छोटा करना, ये लगातार चल रहा है। तो वो सारे चिंतन जो उसकी इस मानसिकता के खिलाफ हैं, जो स्त्री का सम्मान करते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख हम हैं, उनसे सीधी दुश्मनी है। इस लड़ाई में सोशल मीडिया ने हमें बड़ा साथ दिया है कि हमने इसको एक्सपोज किया है। ईसाईयत तो बिल्कुल आखिरी सांसों में है,
भारत के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, जो उसकी मूल भूमि है, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ सब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। वैसी स्थिति दीन की भी आ रही है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट इसलिए आया है कि सोशल मीडिया था, हम सब थे, हम सब के कंधों पर सवार होकर ये लोग आगे आए हैं, और ये अनिवार्यता है इसमें बदलाव के लिए। लोगों के ध्यान में आना चाहिए कि आप जो बातें कह रहे हैं, जो मुल्ला आपको समझा रहा है, वो बातें गलत हैं, ये ठीक नहीं हैं। ये किताबें जो जिनके बारे में दावा किया जाता है कि कहीं 7वें आसमान पे, 4थे आसमान पे, 6ठे आसमान से आई, ये कुछ नहीं है, सब ये लिखी हुई हैं। मनुष्यों की व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सब कुछ हुआ है। वो चाहे पीटर का काम हो, वो चाहे रोमन कैथोलिक चर्च का हो, कैथोलिक चर्च हो, या रोमन साम्राज्य हो, या चाहे दीन का गलबा हो, जो भी है, इन सारी व्यवस्थाओं को कसौटी यही है कि मनुष्यता के हित में क्या है। उस मनुष्यता का हित देखकर ही हमको चलना है। कल बहुत काला था, धुआं उठाए बस्तियों से आज भी इतिहास की, बहुत कुछ जलाया गया, बहुत कुछ नष्ट किया गया। वर्तमान में वो आग ठंडी पड़ रही है। कल फूल खिलें, कल इंद्रधनुष निकले, कल हवाएं, मीठी ठंडी हवाएं आएं, पंछी चहचहाएं, बच्चे खुश रहें, सारा विश्व एक सभ्य जीवन की तरफ बढ़े, शांतिपूर्ण वातावरण की तरफ बढ़े, हम लोग जीवन का आनंद ले सकें। इसके लिए ऐसी प्रत्येक विचारधारा जो मनुष्यता के विपरीत है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा धर्म है। प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, वो चाहे इस्लामी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो। और इसके लिए जो कुछ भी कष्ट उठाना पड़ेगा, इसके लिए जो भी झंझावात झेलने पड़ेंगे, जो भी आंधियाँ का सामना करना पड़ेगा, जिन तूफानों का सामना करना पड़ेगा, वो करेंगे। ये एक आवश्यक कार्य है। इससे विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त हो।